तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बैटल थ्रू द हेवेंस की एपिसोड 165 शुरू होता है और हमें जियान की ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि एंशियंट डोमेन प्लेटफॉर्म की ओर काफी फास्टली आगे बढ़ रहे होते। कुछ ही देर में उसकी ग्रुप एंशियंट डोमेन प्लेटफॉर्म की काफी नजदीक पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पे काफी सारे छोटे बड़े फैक्शंस पहले से ही पहुंच चुके होते हैं। इन सभी के बीच जियान की ग्रुप काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। जियान की ग्रुप वहाँ से आगे बढ़ रहे होते। इसी के साथ जियान कहता है, हमें नहीं पता कि ये सभी कब तक आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी पावरफुल लोग हैं वो इस एंशियंट प्लेटफॉर्म की पूरी तरीके से टॉप पर है। और वो अपनी ग्रुप से कहता है, इन सभी को इग्नोर करते हुए सभी मेरे पीछे पीछे चलो। और वैसे भी इन छोटे फैक्शंस को इग्नोर करते हुए यहाँ की टॉप पर पहुँच चुका होता है। पर तभी वही पे डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों को भी देखते हैं, जहाँ पे मिस फेंग भी मौजूद होती है। उसकी नजर तुरंत ही जियान के ऊपर पड़ जाती है और वो भड़कते हुए तुरंत ही जियान के सामने पहुंच चुकी होती है। पर जियान की ग्रुप जो होता है उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी वही पे डीमन फिनिक्स क्लैन की सभी लोग उन्हें घेर लिया होते हैं। वहाँ पे फेंग किंगर के साथ और एक मेंबर आया हुआ था जिसकी नाम होती है असल में जियो फेंग। तुरंत ही मिस फेंग जियान की ओर उंगली करते हुए कहने लगती है, तुमने ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट हमसे चुराया था, हम आज तुमसे उसकी हिसाब किताब चुकता करेंगे। जियान कहता है, ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की कोई ऑनर नहीं था, इसी वजह से हमने सबसे पहले उसे हासिल की थी। तो तुम्हारी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब इतनी बेशरम कब से होने लगा है? ये सुनने की बात जो फेंग किंगर होती है वो अपनी ऑरा को रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से जियान की ग्रुप की जितने भी पलटन होते हैं वैसे भी वे अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। और तभी वही पे हमें गु क्लैन की प्रिंसेस जूनर को भी देखते हैं जो कि जियान की एनर्जी को सेंस कर लिया होता है और वो उसी डायरेक्शन में जाने लगती है। जियांग मिस फेंग की पावर को देखते हुए कहता है, मुझे ये उम्मीद नहीं था कि तुम अपनी पावर को फोर्सफुली बढ़ाने के लिए हेवन डीमन फिनिक्स ओरिजिन ब्लड का इस्तेमाल करोगे, पर यहाँ पे तुम इसकी इस्तेमाल करते हुए दाओ जून ऑन चेंजेस तक पहुँच चुके हो, जो कि फोर्सफुली बढ़ाना पूरी तरीके से एक गलत रास्ता है। तुम्हारी आगे बढ़ने की रास्ता अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। ये बात सुनने की बाद फेंग किंगर अपनी क्लैन के अंदर हुए बातों को याद करने लगती है, जहाँ पे उसे इस पावर को हासिल करने के लिए कितनी ज्यादा पेन सहना पड़ा था। पर वो जो भी हो, वो जियान से फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुकी होती है। पर तब तक यहाँ पे कमांडर गु किंग यान के साथ साथ वहाँ पे जूनर भी पहुंच चुकी होती है। कमांडर गु किंग यान कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फिनिक्स क्लैन ही यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल है? वहाँ पे एंशियंट क्लैन के लोगों को देखकर तो फिनिक्स क्लैन के लोग भी थोड़ा सा डर चुके होते हैं। पर हम यहाँ पे जूनर को देखते हैं जो कि तुरंत ही जियो यान के पास पहुंच चुकी होती है। पर तभी उसकी नजर काइलिन के ऊपर पड़ जाती है। पर यहाँ पे इन दोनों के अंदर कोई भी फाइट नहीं होता जो कि हमें होना चाहिए था। दोनों ही आपस में हमें नोट कर लेती है। इसके आगे कमांडर गु किंग यान कहता है, असल में जियान फॉरलन स्टार पेविलियन की सक्सेसर है। इसी के साथ वो एक गु क्लैन की फेमिलियर पर्सन भी है। इसी वजह से जियो फेंग तुम्हें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। ये सुनने की बात जियो फेंग कहती है, जबकि ये मैटर इन दोनों के अंदर है तो हमें जियाओ यान और फेंग किंगर को ही आपस में फाइट करते हुए सुलझाना चाहिए। ये सुनने की बात जियाओ यांग भी फेंग किंगर की जो चैलेंज है उसे एक्सेप्ट कर लिया होते हैं। ये सुनने की बात एक्साइटेड होते हुए मिस फेंग तुरंत अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर ली होती है और अटैक के लिए अपनी विंग्स को भी निकाल ली होती है। पर जियान कहता है, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी पावर्स को तुमने फोर्सफुली इंक्रीज किया है, पर तुम्हारी फाउंडेशन काफी वीक है, यानी कि तुम अपनी पावर्स को पूरी तरीके से कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जब यान काफी फास्ट तरीके से एक ही अटैक में उसे नीचे गिरा दिया होता है। इस अटैक को झेलने की बात मिस फेंग को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके आगे जियान जियो फेंग से कहता है, तुमने मेरी पावर्स को टेस्ट करने के लिए लड़कियों को आगे कर दिया, अगर दूसरी बार तुम्हें मेरी पावर्स को टेस्ट करना हो तो खुद ही आगे आना। ये सुनने की बात जियो फेंग भी कहती है, हाँ ऐसा ही होगा। आप यूना जियाओ यान से कहती है कि हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए और आगे आते हैं वे सभी थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। इसके आगे जून और लिटिल फेरी डॉक्टर और यूनियन से भी मिलती है। जब वो नालन यानरेन से मिलती है तो उसे पुराने दिन याद आने लगती है जब यानरेन ने मैरिज कॉन्टेक्ट जियाओ यान से तोड़ा था। अगर वो ना तोड़ा हो तो शायद से वो जियाओ यान से अच्छे रिश्ते में होता। पर यूनर उसे इग्नोर करते हुए आगे की ओर जाने लगती है और वो क्वीन मेडुसा से कहती है,
है तुम्हारी नेम तो सिस्टर काइलिन है ना? मैंने तुम्हारी बारे में ब्रदर जियान से काफी कुछ चीजें सुना है कि तुमने यान एलायंस को कहाँ तक पहुँचाया और दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी पोलाइटली बिहेव करते हैं। इसके आगे जूनर जियाओ यान से कहती है, ब्रदर जियान तुम यहाँ पे आया हो एंशियन बौद्ध ट्री की वजह से, क्यों मैंने सही कहा ना? जियाओ यान भी कहता है। इसके आगे जूनर कहती है, यहाँ तक पहुँचना कोई आसान बात नहीं है। एंशियन बौद्ध ट्री इस एंशियन डोमेन की पूरी तरीके से डीप पर मौजूद है, पर यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें काफी बड़ी एंशियन बीस्टों की झुंडों के सामना करना पड़ेगा, जो कि हम अकेला कभी भी नहीं कर सकते। इसी वजह से सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे होते हैं। पर तभी वहीं पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि डीप एरिया से बाहर की ओर आ रहे होते हैं। असल में उन सभी के ऊपर बीस्टों की झुंडों ने अटैक कर दिया था। उसमें से कुछ लोग तो वहीं पे मारे जा रहे होते हैं, पर तभी वहीं पे कई सारे सोल चेन्स अपीयर होते हैं और उन बीस्टों को वहीं पे किल कर दिए होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे मौजूद सभी पर्सन ही सेफ हो चुके होते हैं। इसी के साथ वहीं पे कई सारे मिस्टीरियस फिगर अपीयर हो चुके होते हैं, जो कि असल में हुन क्लान का था। जियान कहते असल में ये पर्सन कौन है? जूनर कहती है, ये पर्सन हुन क्लैन से हुन यू है। इसी के साथ कमांडर गु किंग भी कहता है, इसके पास हुन क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन भी मौजूद है और ये हुन क्लैन की टॉप 2 पर्संस के अंदर आता है, जो कि नेक्स्ट क्लैन चीफ की सक्सेसर है। इसके आगे हुन यू वहाँ पे मौजूद सभी से कहता है, यहाँ पे सभी लोग ही एंशियन बौद्ध ट्री की वजह से आया है, इसी वजह से हम सभी की उम्मीद है बस एक ही है। और यहाँ पे एंशियन डोमेन की डीप एरिया में एंशियन बौद्ध ट्री मौजूद है, इसी वजह से यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें बीस्टों की झुंडों का सामना करना पड़ेगा, जो कि कोई भी अकेला यहाँ पे कर ही नहीं सकता। इसी वजह से हमें एकजुट होकर इसकी सामना करना चाहिए और वैसे भी इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। और अगर यहाँ तक तुम पहुँच भी ना पाए तो तुम लोग क्या समझ रहे हो यहाँ तक बीस्ट पहुँच नहीं पाएगा? कुछ ही देर में यहाँ तक भी बीस्ट पहुँच रहे होंगे। इसी के साथ हुन क्लैन के लोग वहाँ पे एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिए होते हैं। वहाँ पे मौजूद नॉर्मल फैक्शंस कहने लगते हैं, वैसे भी हमारे पास और कोई रास्ता भी मौजूद नहीं है। इसी के साथ हम एंशियन डोमेन के अंदर देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे बीस्ट आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके आगे हुन यू फिर से कहता है, जो भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं, मैं यहाँ पे किसी को भी फोर्स नहीं करूँगा। ये सुनने की बात जो एंशियन हेवन डीमन फिंक्स ट्राइब के लोग हैं वैसे भी तो हुन क्लैन के साथ ज्वाइन हो चुके होते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हम जियान की ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पे जियान कहते हैं, वैसे भी हम यहाँ पे इन लोगों के साथ ज्वाइन नहीं हो सकते। मुझे हुन क्लैन की इंटेंशन यहाँ पे जरा से भी अच्छा नहीं लग रहा। हम पीछे रहकर उनका पीछा करेंगे और हुन क्लैन के ऊपर नजर रखेंगे, क्योंकि हुन क्लैन की इंटेंशन के बारे में हमें नहीं पता। इसी के साथ वहाँ पे जो हुन क्लैन होते हैं अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और बीस्ट को काफी बुरी तरीके से किल कर रहे होते हैं। इसी के साथ जैन की ग्रुप भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ता है, पर वो हुन क्लैन की ग्रुप से डिस्टेंस बना कर रखता है। अब हमें बाकी फैक्शंस को दिखाया जाता है, जो कि सोल क्लैन के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, पर काफी डीप एरिया तक पहुंचने की बाद हुन यू अपनी टीम मेंबर से कहता है कि फॉर्मेशन डीएक्टिवेट करो, जिसकी वजह से उसकी टीम मेंबर फॉर्मेशन को तुरंत ही डीएक्टिवेट कर दिया होता है और वो रुकते हुए कहता है, हमारी सोल क्लैन आप काफी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बाकी सब आप आगे बढ़ो। और वैसे भी काफी तेजी से आगे बढ़ गए होते हैं, पर तभी वहाँ पे बाकी सब जो होते हैं वे सभी बीस्टों के झुंड के सामने पड़ चुके होते हैं और काफी बुरी तरीके से किल कर रहे होते हैं। वैसे भी कहने लगते हैं कि सोल क्लैन ने हमें यूज किया और हमें पूरी तरीके से धोखा दिया। इसी के साथ साथ वहीं पे हम जियान की टीम को देखते हैं, जो कि उन सब की काफी नजदीक पहुंच चुका था। इसी के साथ जियान कहता है, जरा रुको, सोल क्लैन आप काफी ज्यादा आगे पहुंच चुका है। पर तभी वहीं पे हम एक दाओ जून लेवल की काफी पावरफुल मैजिकल बीस्टों को देखते हैं, जो कि काफी तेजी से वहाँ पे लोगों को किल कर रहे होते हैं। और वहाँ पे मौजूद लोगों को किल करने की बाद वो जियान की ग्रुप के सामने पहुंच चुके होते हैं। ये देखने की बाद काइलिन तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करती है, पर वो बीस्ट अचानक से ही उनके सामने से डिसअपियर हो चुके थे और सीधा ही अटैक करती है जियान के ऊपर। ये देखने की बाद कमांडर जो किंग यान होता है वो अपनी गॉड सील से और यूनर भी अपनी गॉड सील से एक साथ उसके ऊपर अटैक करती है, पर इस अटैक से भी उस बीस्ट को तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। असल में वो बीस्ट था काफी ज्यादा पावरफुल। इसी के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी 1000 इल्यूजन पॉइजन स्प्रिंग से उस बीस्ट के ऊपर अटैक करती है। ये अटैक थोड़ा सा पावरफुल होती है
जो कि उस बीस्ट को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। इसी के साथ हम जियान को भी देखते हैं जो कि अपनी 6 जॉइंट रूलर टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए काफी पावरफुल तरीके से उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो बीस्ट तो वहीं पे किल हो चुका था। इसी के साथ वे सभी फिर से आगे बढ़ने के लिए भी रेडी हो चुके होते हैं और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, माफ करना, इस एपिसोड को थोड़ा शॉर्टली एक्सप्लेन कर दिया टाइम की कमी की वजह से, पर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक जरूर से कर देना। आप लोगों से मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।